गुरुदेव बता रहे हैं कि धन दुख बढ़ाने वाला दुख बढ़ाने वाला है। धन जो है वो दुख बढ़ाने वाला है। और मैं इस प्रकार का संगीत सुनाता हूँ कि जन्म मरण से कर्म से मुक्ति हो जाए। पर आपको मेरी बात पसंद नहीं आती, कांव कांव वाली पसंद आती है। फिर कहते हो कि कोयल की वाणी पसंद आती है। झूठ बोलते हो। काक का दृष्टांत इसमें इसलिए आया क्योंकि प्रथमता उसकी दृष्टि विष्टा पर, मांस पर, लोथड़े पर बैठी रहती है। और ऐसा खाने वाले का विष्ठा कैसा होगा? और अधिक निष्कृष्ट नि, निकृष्ट, किंतु सम्यक दृष्टि को वह धन वैभव समृद्धि तथा महारिद्धि संपन्न देवेंद्र की रिद्धि भी काकविष्ठा सम निष्कृष्ट लगती है, निकृष्ट लगती है। एक तरफ सोने के पहाड़ लगे हुए हैं, एक तरफ मिट्टी पड़ी हुई है। आपको क्या अच्छा लगता है? सोना। क्योंकि धन में सुख माना, स्वर्ण में सुख माना। जंगल में सीता माता ने भी स्वर्ण मृग देखकर पति को दौड़ा दिया। आप भाइयों को भी इसीलिए दौड़ना पड़ रहा है। इस अपेक्षा से सदगुरु को वह स्वर्ण और मिट्टी एक समान ही लगते हैं। प्रथमतः सदगुरु इस प्रकार के होते हैं। बाह्य में दूसरी अपेक्षा से 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन, 5 संपियों का सावधानी पूर्वक पालन करते हैं। मन वचन काया को अप्रशस्त प्रवृत्तियों में नहीं जाने देते। निरंतर स्वाध्याय ध्यान करते 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 बचा हुआ संजुलन मात्र कषाय भी निशेष करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते हैं। वे निर्ग्रंथ होते हैं। शर्मण कौन? अब इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि शर्मण कौन होता है, शर्मण का क्या अर्थ है। दूसरा शब्द शर्मण तीर्थंकर महावीर के लिए शर्मण, निर्ग्रंथ, महाशर्मण, महामाहन, महानिर्ग्रंथ विशेषण भी आता है। शर्मण का अर्थ है जो श्रम करता है। आप भी 8 घंटे से 17 घंटे तक खूब परिश्रम कर रहे हो। मैं भी उसी प्रकार 17 घंटे तक श्रम कर रहा हूँ। परंतु दोनों के श्रम में भारी अंतर है। सदगुरु या श्रमण मात्र आत्मा में श्रम करते हैं और आप मात्र शरीर के माध्यम से शरीर के लिए श्रम कर रहे हो। जमीन आसमान का अंतर है। श्रमण मात्र आत्म परिष्कार के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, आत्मा की बुद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था, मुक्त अवस्था, परम विशुद्धि के लिए श्रम करता है। उस हेतु ही उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम लगाता है। अब यहाँ पे गुरुदेव जो है हमें शर्मण का अर्थ बता रही है कि शर्मण कौन होता है। शर्मण का अर्थ होता है जो श्रम करता है। अब साधु को हम तो चलो अपने शरीर के लिए श्रम कर रहे हैं उसको, लेकिन साधु को श्रमण किस लिए कहा जाता है? साधु को इसलिए श्रमण कहा जाता है क्योंकि धन कमाना तो फिर भी आसान है, लेकिन आत्मा को विभाव दशा से बचाना, विभाव से शुद्ध भाव में लाना बहुत मुश्किल काम है। पल पल प्रतिपल, पल पल प्रतिपल हमारे जो आगे है वो मतलब जो है सुख साधन की जो है आज के टाइम में तो खास तौर पर चारों ओर बिखरे ही पड़े हैं। तो वो उनसे अपने आप को बचाना, उन विभागों से बचाना सबसे मुश्किल है। और वो अपनी आत्मा की बुद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था, मुक्त अवस्था और परम विशुद्धि के लिए श्रम करता है। और उसके उत्थान के लिए ही कर्म करता है, अपने बल को लगाता है, अपना वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम जो है उसी के अंदर लगाता है अपनी आत्मा को जो है शुद्ध अवस्था में लाने के लिए मतलब आत्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन उसके ऊपर से विकारी भाव को हटाने के लिए। इसीलिए जो है साधु का दूसरा शब्द भी शर्मण होता है। तीर्थंकर महावीर के लिए भी शर्मण और निर्ग्रंथ, महाशर्मण, महामहान, महानिर्ग्रंथ विशेषण आदि आते हैं। परम गुरु सदगुरु प्रवचन क्यों देते हैं? फिर महाराज जी आप प्रवचन क्यों देते हैं? अपने ध्यान में रहो ना। मैंने स्वयं ही प्रश्न ऊपर उछाला, ठेठ ऊपर। मैंने प्रथम पटदर आचार्य सुधर्मा स्वामी से पूछा, भगवान आपने तो साक्षात तीर्थंकर महावीर से सुना है, 14 पूर्वों का ज्ञान हो गया है, 4 प्रकार के ज्ञान प्रकट हो गए हैं, तब आप केवल ज्ञान लेकर के क्यों नहीं मुक्त हो जाते?
मुझे उपदेश देने, सूत्र समझाने क्यों बैठ गए? उत्तर, यदि वे शिष्य जम्बू स्वामी को तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित सूत्र का स्वाध्याय नहीं कराते, वाचना नहीं देते, उपदेश नहीं देते, तो मेरे पास आपके पास कहाँ से आता? अर्थात सद्गुरु स्व पर प्रकाशक होते हैं। ज्ञान स्व पर प्रकाशक होता है। स्व स्व को भी प्रकाश करता है और पर का भी प्रकाश करता है। स्व को भी लाभ देता है और पर को भी लाभ हो जाए। न हो तो न हो, न हो तो न हो का मतलब कि पर को तो लाभ हो या ना हो, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस वाणी को सुनकर कितना अपने आचरण में ला रहा है। राजस्थान, मेवाड़, मध्य प्रदेश में एक प्रथा है कि दूल्हा-दुल्हन का हथलेवा होता है। उसमें मेहंदी पीसने के लिए ऐसे दंपत्ति को चुना जाता है जिनके बीच में बहुत अधिक प्रेम होता है। दूल्हा-दुल्हन के हाथ वैसे रचे ना रचे, किंतु मेहंदी के पत्तों को सिलबट्टे पर पीसते समय उन दंपत्ति के हाथ तो रच ही जाते हैं। इसी प्रकार मैं तीर्थंकर परमात्मा के वचन रूप मेहंदी बांट रहा हूँ। बांटने वाले के तो हाथ निश्चित रूप से रचेंगे ही रचेंगे, आपके रचे ना रचे। इसीलिए आप लोग आओ तो आपका भला, न आओ तो मेरा भला। सदगुरु को कोई स्वार्थ नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी को निरंतर ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रमणता रूप अपने स्वभाव में रहते हुए भी प्रवचन क्यों देते हैं? उन्हीं श्रोताओं का भला कर दूं, इनको मोक्ष का मार्ग बता दूं, ऐसा भाव नहीं है। प्रवचन पर रूपण करते समय उनके साता वेदनीय के पुण्य का बंध नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि परम ज्ञानी या ज्ञानी, परम सद्गुरु या सद्गुरु को निष्कारण करुणा आती है। करुणा जीव का सहज स्वभाव है। निष्कारण करुणा यानी ओहो, मैंने जन्म जरा मृत्यु के अनंत दुख से मुक्ति का उपाय जान लिया है और ये मनुष्य जन्म जरा मृत्यु के दुख से क्यों दुखी हो रहे हैं। अब बता रहे हैं गुरुदेव इसमें कि जो है आप कहेंगे कि फिर हमें क्या ज़रूरत है कि आप लोगों को सदुपदेश सुनाएँ? तो वो कह रहे हैं क्योंकि ज्ञानी को निष्कारण करुणा आती है कि जो मैं जिस मार्ग पर चल कर के मैं सुखी हो गया हूँ, मैं उस मार्ग को औरों को भी बताऊँ ताकि वे भी सुखी हो जाएँ। उनका वहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं होता। और भगवान महावीर थे या तीर्थंकर या कोई भी केवली होते हैं, केवल ज्ञान होता ही तभी है जब वो बिल्कुल निर्विकल्प हो जाते हैं। उनको तो ऐसा विकल्प आ ही नहीं सकता कि मैं दूसरे को बोध दूँ या दूसरे को जो है उसको समझाऊँ, किसी तरह से इनका दुःख दूर करूँ। तो ये भाव तीर्थंकर को वीतरागी भगवान को नहीं आते। अगर आएँगे तो उनके भी फिर बंध होगा और तीर्थंकर जो है वो बंध से मुक्त होते हैं। जब बंध से मुक्त हो जाते हैं तभी केवल ज्ञान होता है। करुणा और निष्कारण करुणा में अंतर। तीर्थंकर परमात्मा महान करुणावंत होकर भी मैं भी करुणावंत होकर के प्रवचन पर भावना करता हूँ। आप दान करते समय इसी प्रकार से करुणा भाव में रह करके दूसरे मनुष्य असहाय मनुष्यों की सेवा करते हैं, सहायता देते हैं या मूक पशु पक्षियों को चारा दाना आदि से सेवा करते हैं, वह भी करुणा है। किंतु आप जो कर रहे हैं उसमें या मेरे परम गुरु की करने में अंतर है। आप करुणा कर रहे हैं दूसरे मनुष्य या मूक पशु पक्षियों के द्रव्य प्राणों पर और परम सद्गुरु और सद्गुरु की करुणा है कि ओहो, ये जीव अपने ज्ञान दर्शन सुख वेद आदि भाव प्राणों का निरंतर अतिपात क्यों कर रहे हैं। वैभाविक परिणमन करके विभाव में जाकर के निरंतर राग आदि शुभ भाव भाव करके शुभाशुभ भाव करके अपने निज भाव प्राणों की हानि क्यों कर रहे हैं। ऐसी उनको निष्कारण करुणा का भाव आता है। निष्कारण करुणा है तो बंध नहीं है, यानी कि निष्कारण करुणा है तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने किसी को रोगी को देखा, किसी भूखे को देखा, हमने उसे औषधि दिला दी या हमने उसको खाना पानी दे दिया तो वहां हमारी निष्कारण हमें करुणा आती है। हमें लगता है कि ये भूखा मर रहा है, इसको खाना दे, या इसको औषधि की ज़रूरत है, ये बीमार है, इसकी सेवा कर दो। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो है निस्वार्थ भाव से जब कभी किसी की सेवा की जाती है तो तीर्थंकर गोत्र तक का बंध हो पड़ जाता है। लेकिन वहाँ पर निस्वार्थ शब्द पहले आया है, इसीलिए जो निष्कारण करुणा की जाती है, वहाँ पर बंध नहीं है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध व शरण कैसे?
पूर्व के तीसरे भव में शाइक सम्यक दर्शन प्रकट करने के कारण ही 20 बोलों में से किसी बोल की सहज ही आराधना होती है। उनमें से किसी एक या अधिक बोल में उत्कृष्ट रसायन आ जाता है तो तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध पड़ जाता है, बांधा नहीं। यानी कि वो अपने आप पड़ जाता है, बांधा नहीं। आजकल बांधते हैं। आप श्री कृष्ण के समान संयम में आगे बढ़ने वाले बनकर, संयम लेने वाले के माता पिता बनकर के व्यय करके तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करना चाहते हो। जो चाहता है उसको होता नहीं है, जो नहीं चाहता उसको होता है। चाहता है कि चाहता है का अर्थ है बाहर में कुछ चाह है कि तीर्थंकर बनूं। जिसको ऐसी इच्छा है वह तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन नहीं कर सकता। अर्थात जिस समय वे ऐसी निष्कारण अकारण करुणा से दयार्द होकर के मनुष्यों पर कृपावंत होकर के वचन फरमाते हैं, तो मानो कि वह तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म क्षीण हो रहा है। जो जो जितने जितने वचन खिल रहे हैं उतना उतना उनके वह तीर्थंकर नाम कर्म का शरण हो रहा है, नया बंध नहीं है। मेरे भी तो कुछ कर्म बनता होगा। अब अपनी कह रहे हैं कि मेरे भी तो कुछ कर्म बनता होगा, और ऊपर ये बता रहे हैं तीर्थंकर नाम कर्म का बंध वो शरण कैसे होता है। बंध कैसे होता है कि जैसे श्री कृष्ण का वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने पूरी नगरी में जो है कितनी धर्म की प्रभावना करी थी। द्वारका में उन्होंने कहा था कि जो भी कोई रिष्ट नेमी भगवान के शमो शरण में जाकर दीक्षा लेना चाहे वो दीक्षा ले सकता है। उसके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी है। वहां पर जो है उन्होंने कोई जो है ये नहीं सोचा था कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ या इनके परिवार का पोषण कर रहा हूँ, इससे मेरे जो है पुण्य का बंद होगा। ऐसा नहीं सोचा था उन्होंने। उन्होंने देखा कि जो है एक दिन ये जो है द्वारका नगरी जो है ये तो एक दिन खत्म होने वाली है, इसका तो विनाश होना ही है। तो जो जीव संयम के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं तो मैं अपनी तरफ से उनकी सहायता कर दूं। बस ऐसा ही करुणा का भाव उनके हृदय में था। तो उससे उनको तीर्थंकर नाम गोत्र का जो है वो बंध अपने आप पड़ जाता है। अगर वहां पर उनका स्वार्थ हो जाता, जैसे राजा श्रेणिक थे। राजा श्रेणिक जो है एक बारी राजा श्रेणिक समूह शरण में जाते हैं भगवान महावीर स्वामी के, और उनको ऐसा भाव आया कि ये जितने भी साधु हैं मैं इनको जो है 3 बार तिक्तों के पाठ से वंदन करूं। तो वो वंदना करना शुरू कर देते हैं। और जो है वो वहां पर उनका कोई स्वार्थ नहीं होता कि मैं इनको वंदना करूं तो मेरे कर्मों का शरण होगा। ऐसा कोई भी स्वार्थ उनको नहीं होता। बस उनके निष्कारण मन में ऐसा भाव आता है कि मैं ये जो है संयमी है, सारे के सारे संयमी साधु साध्वी हैं, और इन्होंने इतनी कम उम्र में या वयोवृद्ध उम्र में जो है इन्होंने संयम को ग्रहण किया है और मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ये सब वंदनीय है। ऐसा भाव करके ही वो उनको वंदना करते हैं। तो उनको वंदना करते जाते हैं, वो वंदना करते जाते हैं और करते करते थक जाते हैं, थक के बैठ जाते हैं। तब जो है भगवान की वाणी खिलती है और उसमें जो है आता है कि अगर श्रेणिक तुम थोड़ी सी वंदना और कर लेते, थोड़ा सा पुरुषार्थ और कर लेते, तो तुम्हारा जो है नरक का बंध वो खत्म हो जाता। तो वो जो है वो कहता है कि भगवान क्या मैं अब दोबारा वंदना शुरू करूं। तो जब भगवान कहते हैं कि नहीं, अब जो है तुम वंदना करोगे भी तो उसका तुम्हें कोई फल ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि अब जो है तुम्हारी वंदना में स्वार्थ जुड़ जाएगा कि मेरा जो है नरक का बंध कट जाएगा। तो इस तरह से जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो वहीं पर जो है उसका तीर्थंकर नाम क्रम का बंद होता है। और शरण कैसे होता है, हम भव्यों के भाग्यों से जब भगवान की वाणी खिलती है तो हम पर कृपावंत होकर जो वचन भगवान फरमाते हैं तो उनका जो है वो धीरे धीरे उसका जो है शरण होता जाता है। यानी वो तीर्थंकर नाम क्रम का जो बंद होता है वो तीर्थंकर बनने के बाद वो जो गोत्र है वो शरण होता जाता है, यानी कि धीरे धीरे क्षय होता जाता है। अब अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे भी तो कुछ कर्म बंधता होगा। मैं स्वार्थवश प्रवचन देता हूँ। धर्म कथा करने वाला कर्मों की निर्जरा करता है, आगामी भद्रिकता हेतु कर्म का बंध करता है। जिस समय सदगुरु दयार्द होकर के प्रवचन फरमाते हैं, जन्म जरा मृत्यु के दुख का निवारण करने का उपाय बताते हैं, उस समय वे जिस आत्मा का, अनात्मा का, जीव का, अजीव का, षट द्रव्यों का, पंचस्थी कायों का भेद बताते हैं, भिन्नता का भेद ज्ञान कराते हैं, उस समय सदगुरु निर्ग्रंथ गुरु अपने स्वयं के आत्म तत्व को पक्का करते हैं।
मेरा स्वयं का स्वार्थ है, यदि प्रवचन हो, तत्व चर्चा हो, स्वाध्याय हो, तो कर्म नहीं बंधते। क्योंकि वह समय उसमें जा रहा है, नहीं तो परमार्थ। मेरा स्वयं का स्वार्थ है, यदि प्रवचन हो, तत्व चर्चा हो, स्वाध्याय हो, तो कर्म नहीं बनते, क्योंकि वह समय उसमें जा रहा है, नहीं तो परमार्थ। चलो कपड़े धो लेते हैं, चलो आहार ले आते हैं, चलो थोड़ी निद्रा ले लेते हैं। आप यही करते हो। श्रमण के लिए 3 प्रकार के शब्द दिए हैं। उसमें दूसरा है शमन, जो कषायों को शमन, शांत, उपशांत करता है। अपेक्षा से क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय हैं। अपेक्षा से सर्वकाशायिक भाव, विकारी भाव कषाय हैं। उनको निरंतर कृश करता जाता है, उसको कहा जाता है शमन। तीसरा है समन, अनुकूल आ जाए या प्रतिकूल आ जाए, सुख हो या दुख, लाभ हो या अलाभ, जीव या मरू, सत्कार हो या दुत्कार, मान हो या अपमान, राग का निमित्त आए या द्वेष का निमित्त आए, उन दोनों में समभाव को प्राप्त होने वाला होता है समन। 3 शब्द आ गए, शर्मण, शमन और समन। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि क्या मैं स्वार्थवश प्रवचन देता हूँ? तो वो कह रहे हैं कि धर्म कथा करने वाला अपने कर्मों की निर्जरा करता है। और जो है वो कह रहे हैं कि मैं जन्म जरा मृत्यु के दुख का निवारण करने का उपाय बताते हैं। उस समय वे जिस समय आत्मा का, अनात्मा का, जीव का, षट द्रव्यों का, पंचास्ति कायों का भेद बताते, भिन्नता का भेद ज्ञान कराते हैं, उस समय सदगुरु, निर्ग्रंथ गुरु अपने स्वयं के आत्म तत्व को पक्का करते हैं। यानी कि जितना जितना हम कहते हैं ना कि जिस जिसको फेरते जाएंगे, जैसे कहते हैं रस्सी आवत जावते सिर पर पड़त निशान। तो इसी तरह से जितना जितना हम इस ज्ञान को चित्तारते रहेंगे, तो वो आत्म तत्व हमारे लिए भी पक्का हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि मेरा ये स्वार्थ है इसमें, कि मैं जितनी बारी चित्तारूंगा वो मेरा पक्का हो जाएगा। और फिर यदि प्रवचन नहीं भी करते तो वो समय भी परमार्थ में चला जाता है। जैसे कि अब हम यहाँ 1 घंटे के लिए बैठे हैं, अगर हम यहाँ पर जो है आत्म सिद्धि प्रवचन अगर नहीं पढ़ रहे होते तो हम क्या करते, टीवी देख लेते, इधर उधर बैठकर टाइम पास कर देते। लेकिन ये जो हमारा समय है, अब ये हमारा निर्जरा में जा, क्योंकि हम इसको जो है प्रवचनों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये हमारा जो है इस समय पुण्य का बंध हो रहा है। तो ये हमारा समय निर्जरा में जा रहा है। और निर्जरा में इसलिए भी जा रहा है कि हो सकता है इस वक्त हमें कोई दुख की बात याद आ जाती, कोई परेशान कर रहा होता, तो हम दुखी होते तो उससे आर्त ध्यान करके अपने महान कर्मों का बंद कर लेते। लेकिन इस समय हम यहाँ पर बैठे हैं, शांत भाव से बैठे हैं, तो ये हमारी निर्जरा हो। तब इन्होंने कहा कि 3 प्रकार के श्रमण के लिए 3 प्रकार के शब्द दिए हैं। पहला तो आ गया श्रमण, श्रम करने वाला। दूसरा आ गया शमन, जो कषायों को का शमन करे, कषायों को शमन करके शांत रहे, उपशांत रहे। यानी क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय हैं। और जो सर्व जो कषायिक भाव, विकारी भाव जो कषाय है, उनको निरंतर कृश कृश करता रहे, यानी उनको निरंतर खत्म करता रहे, उसको कहा जाता है शमन। यानी उनको कृश करता रहे, यानी कि उनको काटता रहे। और फिर तीसरा है समन। समन यानी अनुकूल आ जाए या प्रतिकूल आ जाए, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, अलाभ हो, जीऊं या मरूं, सत्कार हो या दुत्कार हो, मान हो या अपमान हो, या राग का निमित्त आए या द्वेष का निमित्त आए, सब में वो संभाव रखता है। जो है संभाव जो रख के वो उसको कहते हैं समन। जो अभी मैंने बताया था ना कि जैसे आहार के लिए गुरुदेव निकलते हैं, साधु संत निकलते हैं, उन्हें आहार मिले या ना मिले, वो समभाव में ही रहते हैं, उसको कहते हैं समन। और जो वो श्रम कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो हो गया श्रम करना। इस तरह से 3 शब्द आ गए, शर्मण, शमन और समन। मान मर्दक भिक्षु वृत्ति अति विशिष्ट। भिक्षु, तीसरा है भिक्षु। भिक्षु यानी भिखारी। क्या आहार लेते समय आहार देने वाली बहन का हाथ ऊपर और मेरा हाथ नीचे रहता है, भिखारी भी हाथ नीचे रखता है, किंतु मैं भिक्षु हूँ। अब ये बता रहे भिखारी और भिक्षु में क्या अंतर होता है। दोनों में अंतर है। आप घर जाकर भोजन दो, बड़े अधिकार से बोलते हो, कमा कर लाया हूँ। ये पुरुषों के लिए कह रहे हैं, क्या बड़े अधिकार से बोलते हो भाइयों के लिए, कि आप बड़े अधिकार से बोलते हो कमा कर लाया हूँ, क्या रोब जमाते हैं साथी पर, मुझे भोजन दो।
और जो भिखारी होता है वो क्या करता है, भिखारी मिमियाता है। दो तो आशीर्वाद देता है, न दो तो शायद हो सकता है अभिशाप भी दे जाए। इन दोनों के बीच में मैं हूँ। अपने आप को बता रहे हैं भिक्षु को कि मैं इन दोनों के बीच में हूँ। ना तो मैं भिखारी जैसे मांगता हूँ, न मैं पुरुषों जैसे अधिकार पूर्वक मांगता हूँ। मैं भगवान महावीर की ऐसी शरमण पर्याय में साधना करने वाला हूँ। मैं अमुक आचार्य का आज्ञानुवर्ती एक साधु हूँ। अमुक आचार्य इसलिए आया कि ये सभी के लिए आया है कि मैं अमुक आचार्य के आज्ञानुवर्ती एक साधु हूँ, इसीलिए मुझे आहार दो, ऐसा अधिकार पूर्वक नहीं, तथा दे दो ना बहन तुम्हारा भला होगा, दे दो तो मैं भी वापस में कुछ दे देता हूँ। मांग भी लेते हैं भाई बहन। यह बच्चा 3 दिन से बुखार में पड़ा हुआ है महाराज जी, मंगल पाठ दे दो ना। तो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा कोई कुछ नहीं कहता कि तुम्हारा भला होगा, ना मैं अधिकार पूर्वक मांगता हूँ। लेकिन फिर भी कई बारी ऐसा होता है, हमने भी हमारे साथ भी हो जाता है कि ये बच्चा 3 दिन से बुखार में पड़ा हुआ है महाराज जी, मंगल पाठ दे दो ना। मंगल पाठ नहीं मांगा, आहार दिया है, मेरे बच्चे का बुखार उतर जाए, ऐसा कुछ सुनाओ। मंगल पाठ मांगते हैं, स्थानक में आकर फुर्सत नहीं है आपको प्रवचन मंगल पाठ सुनने की। दे दो तो ठीक, न दे दो तो ठीक। दे दे तो अंदर में प्रसन्नता नहीं, न दे दे तो अंदर में रोष नहीं। विपरीत स्थिति में अनुद्विग्न बिना अनुद्विग्न बिना किसी खेद खिन्नता के वापस लौट जाएं और अपनी साधना में लग जाएं, उसे कहते हैं भिक्षु। मान का मर्दन किए बिना भिक्षु नहीं हो सकता। अभी बता रहे हैं गुरुदेव, इसमें भी यही आ गया कि दे दे तो ठीक, ना दे दे तो ठीक। ना तो अंदर में प्रसन्नता होती कि मिल गया, और ना ही अंदर में रोष होता। और विपरीत स्थिति में भी कोई खेद खिन्नता नहीं होती। अगर वो वापस लौट भी आते हैं स्थानक में या आश्रय में लौट जाते हैं, तो वो जो है अपनी साधना में लग जाते हैं, उसको कहते हैं भिक्षु। वो उनका मान का मर्दन किया हुआ उन्होंने होता है, मान मर्दन किए बिना यानी भिक्षु नहीं हो सकते। मान का मर्दन यानी कि वो मान और अपमान की नहीं सोचते कि इसने तो मुझे आहार ही नहीं दिया, मेरा तो जो है वो हो गया, यहाँ पर मेरा अपमान हो गया। तो ऐसा सोचने वाला कभी भी भिक्षु नहीं हो सकता। साधु कौन? साधु सामान्यता हमारे कानून में भी यदि पुरुष लिंग है तो कथन से किया गया है, जहां तक अन्यथा अर्थ न हो तब तक वह माना जाएगा कि पुरुष के लिए बना है, तो स्त्री भी सम्मिलित है। इस अपेक्षा से 5वें पद में मात्र साधु है, साध्वी भी सम्मिलित मानना। साधु तो स्वादु नहीं और स्वादु तो साधु नहीं। अब ये जो है वैसे कानून में तो कह रहे हैं कि पुरुष लिंग से कथन किया गया है, लेकिन वैसे जो हमारे यहाँ जो आता है नमो लोहे सव्य साउंडम, जो 5वां पद आता है उसमें साधु साध्वी दोनों ही सम्मिलित है, वहां पर लिंग का कोई प्रश्न नहीं। गुणे ही साहू, गुणे ही साहू, अगुणे ही असाहू, गेण हा गेण हाही साहू गुण मुच असाहू, बियानिया अपग मपग एणम, जो राग दोषे ही तमो सुपूज्यो। 10वें कालिक सूत्र 9 में 502। हे साधु, गुणों को ग्रहण कर अवगुणों को त्याग, गुणों को ग्रहण करने वाला ही साधु कहलाता है। और जो आत्मा द्वारा आत्मा को जानकर राग या द्वेष, शुभ या अशुभ, अनुकूल या प्रतिकूल दोनों में समत्व धारण कर लेता है, वह सुपूज्य साधु है। यहाँ पर ये बार बार जो है इनके पर्यायवाची शब्द गुरुदेव ले रहे हैं और बता रहे हैं कि अब इन्होंने बताया तीसरा भिक्षु और अब आ गया साधु। तो कह रहे साधु कौन होता है? जो गुणों को ग्रहण करता है और प्रतिकूल हो या अनुकूल दोनों में जो है समत्व धारण करता है, वह सुपूज्य साधु है। अर्थात आगे इसका खुलासा भी कर रहे हैं, अर्थात साधुता के लक्षण होने चाहिए। यहाँ चारों प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समवायांग सूत्र में 32 प्रकार के गुण साधु के आए हैं, उसमें से कुछ बड़े विशिष्ट हैं। उसमें ब्रह्मचर्यवास शब्द आया है, अर्थात ब्रह्मचर्य में वासित। अंतगढ़ दशांग सूत्र में आता है, फिर वे गुप्त ब्रह्मचारी गुप्त ब्रह्मचारिणी हो गए, अर्थात मन गुप्त, वचन गुप्त, काया गुप्त, आत्मा में गुप्त हो जाते हैं, वे गुप्त ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म अर्थात सिद्ध परमात्मा, शुद्ध परमात्मा जैसी चर्या में वासित हो जाना ब्रह्मचर्य वास है। ब्रह्मचारी संयमी बूढ़ा नहीं होता।
संयमी के वृद्धावस्था आने पर भी संयम का ब्रह्मचर्य का बल होता है, ब्रह्मचर्य में वास होता है। ऐसा एक निष्ठ संयम का पालन करने वाला नव बार सहित ब्रह्मचर्य का पालन ब्रह्मचर्य में ही वास, ब्रह्म में आत्मा में, ब्रह्म यानी कि आत्मा, आत्मा में वास कर मन वचन काया को गुप्त करके आत्मा में गुप्त रहने वाला पूरा नहीं होता। आत्मा न जन्मता है, न बड़ा होता है, न बूढ़ा होता है, न रोगी होता है, न महारोगी होता है, न मरता है। वासुदेव कृष्ण महाराज और अरिष्ट नेमी कुमार बगीचे में घूम रहे थे। अब ये बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य में कैसी जो है वो होती है, कितन मतलब ब्रह्मचर्य का महत्व बता रहे हैं। वासुदेव कृष्ण महाराज और अरिष्ट नेमी कुमार बगीचे में घूम रहे थे, दोनों भाई थे ये। खेल खेल में कुछ ऐसी बात आई तो अरिष्ट नेमी परमात्मा ने कृष्ण वासुदेव को एक उंगली बताकर कहा, इसको नमा, यानी कि इस उंगली को मोड़ो। उन्होंने सारा शरीर का जोर लगा दिया किंतु उनसे उंगली नहीं नमी। अरिष्ट नेमी भगवान की जो है, उनकी जो है उंगली उनसे नहीं नमी, कृष्ण से, वासुदेव से। उस समय कृष्ण महाराज की रानियों ने कहा, आपके अग्रज की शादी कर दो। ये उस समय की बात है जब दोनों भाई थे और जो है वासुदेव की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन अरिष्ट नेमी जो है वो कवारे थे। तो उनकी जो उंगली है वो कृष्ण से जब मोड़ी नहीं जाती, तो उस समय जो कृष्ण महाराज की जो रानियां थी उन्होंने कहा अपने अग्रज की शादी कर दो। अग्रज यानी कि ये बड़े थे। ये सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? महाराज जी कह रहे हैं कि ये सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे अरिष्ट नेमी जी, तो उनमें इसलिए इतनी शक्ति थी। इसीलिए ऐसा कहा कि संयम का ब्रह्मचर्य का बल होता है, परंतु आप तो असंयम में और अभ्रम में पड़े हो। कहाँ से साधुता और साधुता के लक्षण प्रकट होंगे? अर्थात साधुता के लक्षण हो, साधुता के गुण हो, वह साधु है, वह सद्गुरु है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य ही कल्याण होगा। ओम शांति। अब ये सदगुरु की साधना का रहस्य अध्याय पूरा हुआ। अगला अध्याय हम कल पढ़ेंगे। थोड़ी सी देर के लिए हम ध्यान करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, कुछ लंबी गहरी श्वासों का ध्यान करेंगे। इसके साथ ओम को जोड़ दें, श्वास खाली करें। ओम एक, ओम दो, ओम तीन, ओम चार। गिनती अपनी अपनी शक्ति के अनुसार करें। इसी तरह श्वास भरें। ओम एक, ओम दो, ओम तीन, ओम चार। दो तीन आवृत्ति इसकी करें। नाभि पर ओम का ध्यान करें और आज्ञा चक्र पर अरहम का। ओ अरहम। ओ अरहम। ओ अरहम।
विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। कोई भी विचार अच्छा नहीं, कोई भी विचार बुरा नहीं। उसमें उलझे नहीं, बस स्वतः आके स्वतः ही खत्म हो जाएँगे। विचार आने लगे तो ओम और हम नमा का जाप अपने आप मन ही मन शुरू कर दें। अरे हम मैं आत्मा चैतन्य स्वभावी हूँ, मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही अरिहंत। मैं शुद्ध स्वभावी आत्मा हूँ, सिद्ध स्वभावी आत्मा हूँ, सर्व बंधनों से मुक्त, अभिमुक्त आत्मा हूँ, सर्व कषायों से रहित आत्मा हूँ। मैं ही अरिहंत हूँ, ऐसा ही मेरा भी स्वरूप है। ओम अरे हम ओ अरे हम मैं आरोग्यवान हूँ, मैं आरोग्यवान हूँ, मैं आरोग्यवान हूँ। परम शुद्ध हूँ, परम शांत हूँ, परम शुद्ध हूँ, परम शांत हूँ। मन की आंखों से अरिहंत परमात्मा का दर्शन करें। हे प्रभु, मैंने आपकी संगत की है, मैं आपको वंदन करती हूँ। प्रभु, आप जैसे ही गुण मेरी आत्मा में हैं। भगवन, वे गुण प्रकट हों। मेरा किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, जीव मात्र से मित्रता है, मैत्री का भाव है। अरे हम नमः ओ
ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। हाथ जोड़कर मन ही मन प्रभु को नमन करते हुए मंगल पाठ करेंगे। गुरु महाराज की आज्ञा से नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्य साउणम। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासो मंगलानंचे सव्य सिंह परमम हवई मंगलम। श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पुनत्तो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पुनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। ये चार शरणा दुख हरना और शरण ना कोय, जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद हो। पंच परमेष्टि भगवान की जय। श्री उदय मुनि जी महाराज की जय। सभी निर्ग्रंथ साधु सतियों की जय। श्री जैन धर्म